अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफ़िज़ा अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन अगोराफोबिया। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगोराफोबिया क्या होता है, अगोराफोबिया के पीछे जो काज़ीज़ हैं वो क्या होती हैं, अगोराफोबिया को ट्रीट किस तरह से किया जाता है और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन ओपन क्लोजेस और इन सिचुएशन वेयर इट मे बी हार्ड टू स्कीप, कि ऐसी जगह जो कि बंद हो या खुली जगह का खौफ, ठीक है, जहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल लग रहा हो और लग रहा हो कि वहाँ पे कोई भी हेल्प के लिए जो है वो मौजूद नहीं है, और ऐसी सिचुएशन पे जाके इंडिविजुअल को जो है वो बहुत ज़्यादा फियर खौफ महसूस होने लग जाए, उसकी जो है वो एनजाइटी उसे होने लग जाए, उस सिचुएशन को अगोराफोबिया कहा जाता है। पीपल विद अगोराफोबिया आर यूजुअली वेरी एंशियस अबाउट हैविंग अ पैनिक अटैक इन अ पब्लिक प्लेस। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है जब वो ऐसी स्पेसिस में जाते हैं, ऐसी कोई बंद जगहों पे या ऐसी खुली जगह पे जाते हैं, तो उन्हें उधर जाके ये ख़तरा होता है कि मुझे जो है वो पैनिक अटैक ना हो जाए। अब इसमें कोई भी जो है ओपन प्लेसेस, कोई जिस तरह के कोई भी ट्रैवल करना हो, कोई ट्रांसपोर्ट हो या क्राउड वाली जगह पे जाना हो, या कोई एलिवेटर के अंदर जाना हो, लिफ्ट हो, लिफ्ट के जो लिफ्ट बंद होती हो, तो ऐसी जगह से का जो है वो खौफ, इसको अगोराफोबिया कहा जाता है। कि जब इंडिविजुअल को ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ता है, यानी कि अगर उसे कभी लिफ्ट का यूज़ करनी पड़ जाती है, तो वहाँ उसका सांस जो है वो बंद होने लग जाता है, जो एनजाइटी के सिम्टम्स हैं, जो पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो उसे आने लग जाते हैं, कि हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे जो है उसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि सांस उसे नहीं लिया जा रहा था, उसको लग रहा था कि सीना जो है वो जकड़ा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जाकर जो है वो इंडिविजुअल को फर्दर पैनिक अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लें, मार्क्ड फियर और एंजाइटी अबाउट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 सिचुएशंस। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस के अंदर सफ़र करते हुए, या ट्रेन के अंदर, या बहरी जहाज़ या एरोप्लेन के अंदर सफ़र करते हुए इस तरह, या ओपन जगह जिस तरह की हो जाती है, पार्किंग लॉट्स होते हैं या मार्केट्स होती हैं, ब्रिज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जब विज़िट के लिए आए होते हैं। इसके अलावा बंद जगह जैसे कि कोई शॉप्स होगी, थिएटर्स हो गए, सिनेमाज हो गए। इसके अलावा अगर लाइन में खड़ा होना पा रहा उन्हें, या कोई क्राउड वाली जगह हो, या इसके अलावा घर से बाहर जो है वो अकेले नहीं जाते। इस तरह के ये जो 5 सिम्टम्स है, जो 5 सिचुएशंस बताई हुई हैं, अगर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा हों और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा बेजा खौफ महसूस हो रहा है और वो एनजाइटी का शिकार हो रहा हो, दैन जो है इसे अगोराफोबिया कहा जाता है। The individual fear or avoid these situations because of thoughts that escape might be difficult or help might not be available in the event। यानी ऐसी जगह पे जाकर इंडिविजुअल को जो है वो पैनिक वाली उनके सिम्टम्स आने लग जाते हैं, कि उन्हें खौफ महसूस होने लग जाता है कि हमें पैनिक अटैक ना हो जाए, और पैनिक अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो फिजिकल जो बॉडी सिम्टम्स होते हैं वो जो है अपीयर होने लग जाते हैं या नमूदार होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब इंडिविजुअल ऐसी सिचुएशंस में जाता है, ऐसी बंद जगह पे या ट्रांसपोर्ट वाली या कोई लाइन में या क्राउड में जाना उसे पड़ जाता है जिनसे उन्हें फोबिया होता है, तो वैसी जगह पे जाकर उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लग जाता है कि हम अगर इधर हमें कुछ हो गया तो हमारी हेल्प के लिए कौन आएगा, या कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, जिसको सोच के और जो है उन्हें पैनिक अटैक होता है। ऐसे इंडिविजुअल क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पे जाने से जो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, कतराते हैं कि उन्हें ऐसी सिचुएशंस में ना जाना पड़े, या वो ऐसी सिचुएशन से बचने के जो है वो मौके ढूंढते हैं। इसके अलावा वो ऐसे जो उनके कोई लव वन होते हैं या करीबी कोई कंपेनियन या दोस्त होते हैं, उनके साथ जो है वो ऐसी जगह पे जाते हैं ताकि वो उधर अकेले ना हो, और अगर उधर कुछ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो कोई उनकी हेल्प के लिए जो है वो मौजूद हो। जो कि हमने पहले ऊपर इस तरह ये 5 सिचुएशंस पढ़ी हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओपन स्पेसिस, क्लोज स्पेसिस, या लाइन क्राउड वाली जगह हो, या घर से बाहर अकेले नहीं जाना। अगर इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा और परसिस्टेंटली जो है वो 6 मंथ जो है इंडिविजुअल के अंदर इन चीज़ों का खौफ हो, ये नहीं कि 1 मंथ या कुछ वीक्स के लिए इंडिविजुअल जो है वो इस तरह घबरा रहा हो, लेकिन अगर 6 मंथ तक परसिस्टेंटली जो है इंडिविजुअल इस तरह बेजा खौफ महसूस कर रहा हो, और जब उसे ऐसी जगह पर जाना पड़े और वहाँ पर उन्हें पैनिक अटैक के सिम्टम्स आने लग जाएं, दैन उसे जो है अगोराफोबिया डायग्नोस किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी पुअर होती है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रेस या स्ट्रेस का वो शिकार हो रहा होता है, और वो नॉर्मल लाइफ जो है वो नहीं स्पेंड कर पा रहा होता। और अगर ये किसी और, पहले ये देखना था कि ये किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल को इस तरह पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। अगर इस तरह का कोई भी और अदर मेडिकल इशू ना हो, अगर इस तरह का कोई भी मेडिकल इशू ना हो और देन भी जो है इंडिविजुअल को परसिस्टेंटली 6 मंथ तक इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो, देन जो है इंडिविजुअल्स को अगोराफोबिया डायग्नोस किया जाता है।
डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स जो कि हम ऑलरेडी पहले 5 सिचुएशंस को पढ़ चुके हैं कि कोई भी इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में सफ़र करना हो, या कोई भी ओपन स्पेसेस हों जैसे कि पार्किंग लॉट्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस और ब्रिज होते हैं, या क्लोज प्लेसेस जैसे कि सिनेमास, थिएटर, और इसके अलावा अगर कोई क्राउड वाली जगह पे या लाइन में उन्हें खड़ा होने पड़े, या घर से बाहर वो अकेले नहीं जाते और जाते से वो घबराते हैं, अगर उन्हें इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाए और जहाँ पे उन्हें लगे कि कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, तो या वो वहाँ उन जगह पे जाने से अवॉइड करते हैं, और या वहाँ पे जाके उन्हें और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच के जो है वो पैनिक अटैक हो जाता है। ये इसके डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स हैं। अब हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स पा लेते हैं कि जो जिन इंडिविजुअल को इस तरह का अगोराफोबिया होता है तो क्या होता है कि वो होम बाउंड हो जाते हैं, कि वो घर से बाहर जाने से जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो उन्हें उस तरह की सिचुएशन से जो है वो गुजरना पड़ेगा जिनसे उन्हें पैनिक अटैक होता है, या पैनिक अटैक होने का उन्हें खदशा होता है। तो इस वजह से जो है वैसी जगह से जाने से अवॉइड करते हैं, और वो घर में रहना जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं, और घर से बाहर जो है वो नहीं जाते, या डिपेंडेंटली जो है वो खुद घर से बाहर नहीं जाते या जाना अवॉइड करते हैं। कोई और उनकी असिस्टेंस के लिए मौजूद हो तो उनसे जो है वो अपनी बेसिक नीड जो है वो फुलफ़िल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है, उसने मार्केट जाना है, उसे मार्केट से कोई काम है, बट क्या है कि उसे पता कि जब वो मार्केट जाएगा और उसने वहाँ पे क्या सेकंड फ्लोर पे जाना है, उसके लिए उसे जो है लिफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी। लिफ्ट वो यूज़ करेगा बंद जगह, अगर उसे लिफ्ट में जाने से उसको इस तरह डर लगता है या उसे एंजाइटी होती है, तो क्या होगा कि वो किसी और की असिस्टेंस जो है हेल्प को यूज़ करेगा अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए, कि कोई और ही चला जाए और जाके जो है उसको जो भी मार्केट से जो सामान चाहिए कोई और उसको जाके ला के दे दे। नहीं तो कि कोई और इंडिविजुअल जो है अगर उसके साथ कोई और जाने वाला है तो दैन जो है उसके साथ उसकी डिपेंडेंट उसके ऊपर होके जो है वो जाएगा। अब हम इसके फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो वर्क प्रोडक्टिविटी होती है वो ख़राब होती है, उसका रोल फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल जो है अपना सोसाइटी के अंदर रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता, और वो नॉर्मल जो है अपने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो पुअर होती है, और वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह जो है वो अपनी लाइफ नहीं गुजार पा रहा होता, क्योंकि जब वो ऐसी सिचुएशन से उसे गुजरना पड़ता है, वो घर से बाहर जाता है वर्क प्लेस पे, या वैसे उसे इन जगह से गुजरना पड़े तो उसको पैनिक अटैक हो जाता है, और या पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको देखते हुए जो है वो ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और क्रेज़ी हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है उसे पैनिक अटैक हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इंडिविजुअल्स को CBT यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसके ज़रिए उनकी जो उस तरह की अनरियलिस्टिक कोग्निशन थिंकिंग पैटर्न बना होता है जो उनके लिए उन्हें नेगेटिव थिंकिंग पे मजबूर कर रहा होता है, उनको उस वैसी जो उनकी कोग्निशन होती है, उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है उसको इसके ज़रिए चेंज किया जाता है। इसके अलावा उन्हें जिन सिचुएशन से जाते हुए बेजा खौफ महसूस हो रहा होता है या वो एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं, उन्हें ग्रेजुअली जो है उन जगह का उन सिचुएशंस का जो है वो एक्सपीरियंस करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इस तरह सिनेमा में या थिएटर में या क्राउड वाली जगह पे जाने से उन्हें जो है वो घबराहट हो रही है, या वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह नहीं जा पा रहे, या मार्केट में जाने से या इस तरह उन्हें किसी ट्रांसपोर्ट में जाते हुए उन्हें इस तरह का जो है बेजा खौफ महसूस हो रहा है, तो उन्हें उसका ग्रेजुअली जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाता है, और उसके साथ CBT यानी कि उनकी कोग्निशन जो है कोग्निशन को बेहतर किया जाता है, कोग्निशन को चेंज किया जाता है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।